तो हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल है सबका? ठीक है। देखिए, हम 3 सेशन कर चुके, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड अपना प्रॉफिट लॉस। और अब टाइम है कि आप लोग भी थोड़ा स्पीड अप करो अपने आप को। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग भी उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करो जो वीक हैं। जैसे मैं तो ये क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से, आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप यहाँ से करेंगे। जब आप अभी पीडिया के साथ जुड़ेंगे, देखो सिर्फ ज्यादा नहीं है। मैं अगर बेसिकली आपसे बात करूँ ना, सिर्फ और सिर्फ कितना बेटा, 2500। इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको क्वांट भी मिल रहा है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी मिल रही है, इसमें इंग्लिश मिल रही है, और इसमें ठीक है जीएस आपको कंप्लीट मिल रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये देना है और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना आपने। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं, सर 2500 तो दे देंगे, क्या सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगी? बेटा देखो, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आप कितनी मेहनत करते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको फुल फ्लैज पैकेज दे सकता हूँ, फुल फ्लैज कोर्स दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, बट मेहनत करना आपके हाथ में। मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो चीज आपको चाहिए। क्या? कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये नहीं है एक बार आपने कोर्स ले लिया तो आप तैयारी कैसे करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ो, फिर मैं देखूंगा कि तैयारी कैसे करवानी है आपसे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिमिटेड टाइम ऑफर है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ से सीट्स ही हैं जो हम इसके अंदर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोग कैसे करते हैं मुझे पता है, आप लोग करते हो PRT/100 वाले फॉर्मूले से, है ना। अपने को भाई उस पर चलना ही नहीं। मैं करूंगा परसेंटेज से। आई विल डू इट बाय परसेंटेज। मैं इसको परसेंटेज से करना पसंद करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं उस झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा कि मैं PRT/100 करूँ या 1+R/100 एंड समथिंग वो फॉर्मूले लगाऊं, बिल्कुल व्यर्थ है। बड़े बेवकूफी वाले फॉर्मूले हैं वो। हाँ, एक बार जगह में कर सकता हूँ उसको अप्लाई, बट हर जगह नहीं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? चलिए बेटा, चलिए देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम where the number of years of investment is equal to rate percentage for how many rate percentage for how many years was the sum invested। ये क्वेश्चन है बेटा SSCMT शिफ्ट 2 का, 12 अक्टूबर 2021 का। एक बात ध्यान से समझो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास? अगर मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये बात हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्या होगा मेरे पास? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अब क्या कह रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले देखो सम क्या है। अर्न ऑन अ सम, यानी अगर मैं बात करूं, सम आ गया। वैसे बेसिकली सम क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो अमाउंट बोलते हो, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया बेटा सम, और ये क्या होगा मेरे पास? सिंपल इंटरेस्ट इज 1/25। इसका मतलब अगर सम 1 था तो ये क्या होना चाहिए? 1 × 1/25। हम जो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर सम 1 था तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ इसका? 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर सम 1 था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था मेरा? देख लिया। इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूँ, प्रॉफिट लॉस में कराया था ना मैंने, कि भाई कैसे करेंगे? भाई एक का प्रॉफिट कितने पे? 25 पे। एक का प्रॉफिट कितना पे? 25 पे गुना, तो ये कितना आ गया मेरा? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे पास? कौन सा रेट आया? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स वो द सम इन्वेस्टेड। अब वो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेट परसेंट। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? रेट इंटरेस्ट मैंने बोला आ रहा है, और ईयर्स भी क्या है? बराबर है, नहीं आ रहा है।
यानी कितना आ गया 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, तो यहाँ से आर कितना आ गया मेरा रूट ऑफ 4, यानी कितना 2 साल के लिए था, और 2 ही मेरे पास साल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट हमें अच्छे से करना है इसको, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करें फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो बच्चों करो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain sum of money becomes 4 times in 12 years, है ना, when invested at simple interest, in how many years will it become 10 times of itself at the same rate? बहुत 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 सुपर क्वेश्चन है, और ये भी आपका आया हुआ है एसएससी एमटीएस में आपकी शिफ्ट 2 में, ठीक है। यानी देखो पी था, सम क्या हो गया 4p, पी से क्या हो गया बेटा 4p हो गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे 3p का इंटरेस्ट मिल गया कितने पे पी पे, इंटू 100%, यानी कितना आ गया 300% आ गया। यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, क्या 300% आया, बिल्कुल 300% आ गया। इसका मतलब कितने साल के लिए, 12 साल के लिए, यानी 12, 12 इंटू R% इजिकल टू 300, तो आर कितना है मेरे पास 300/12, तो ये कितना हो गया मेरे पास तो ये कटेगा भाई, देखो 12, आर कितना आ गया 25%, यानी एक साल में मुझे 25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, यानी पी था क्या होना चाहिए मेरे पास 10p, तो सीधा सीधा कितने का इंटरेस्ट 9p का, कितने पे पी पे इंटू ऑफ 100%, कितना आ गया मेरे पास 900 आ गया। देखो एक साल में कितना आ रहा है मेरे पास 25%, तो 900 में कितना आएगा 900/25, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन था अभी। चलिए काफी अच्छा प्रश्न था बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और सिर्फ 25 रुपये फुल फ्लैज कोर्स मिल रहा है आपको, ले लो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना सीजीएल में भी रिपीटेड आया हुआ है, देखो एमटीएस में आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है ऐसा स्टेटमेंट वाला। अ सर्टेन सम अमाउंट टू 15,748 इन 3 years एट R% पर annum सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अमाउंट टू रुपीज 16,510 एट R+2% पर annum सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R%? तो बार बताना। देखो सपोज करो भाई पी था प्रिंसिपल मेरे पास, मुझे नहीं पता 3 साल के बाद कितना हो गया R% पे, ये हो गया मेरे पास 15,748, ठीक है 15,748 हो गया। द सेम सम अमाउंट टू रुपीज कितना हो जाता है 16,510, भाई R+2 पे, और कितने साल में भाई ये हो जाता है मेरे पास इन द सेम टाइम। अच्छा सेम टाइम में ही हो रहा है, सेम टाइम में ही हो रहा है, क्योंकि सर इससे ज्यादा पूछा होगा। तो यहाँ पे भी 3 साल है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R+2%, और ये कितना हो गया 16,500, ठीक है। देखो 15,748 से मुझे किस पे आना है 16,510 पे, यानी कितने पे, देखो यहाँ से क्या करो 510 प्लस यहाँ से कितना आएगा 16,000 के लिए, यहाँ से आएगा 252, तो क्या ये 762 रुपये हो गया, बिल्कुल सही है ना। चलिए तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6% की वैल्यू क्या है मेरे पास, ठीक है, तो ये कितना हो गया 12×6 = 72,
यानी 100% की वैल्यू कितनी, 12,700। यानी 12,700 क्या आ गया मेरा प्रिंसिपल, आ गया 12,700। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आर कैसे निकलेगा खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देखो, 12,700 था ना, 3 साल में कितना होगा ये, 15,748। यानी कितना आ गया भाई मेरे पास, 3048। तो 1 साल में कितना हो गया, 1016। यानी भाई 1,016 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ कितने में, 12,700 गुना 100%। तो ये कितना आ गया मेरे पास देखो जरा, ये 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 12×8 = 96,960 और 7×8 = 56। बिल्कुल जी, ये आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 8। डन। चलिए नोट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं विद डेट टाइम, क्यों लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है बेटा, देखो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A sum was invested at simple interest at X% per annum for 2.5 years. Had it been invested at X plus 3% for the same time, it would have fetched 585 more. The simple interest on the same sum for 4 2/3 years at 14% per annum. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये है 27 अक्टूबर 2021 का से आपके एसएससी एमटीएस का पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता भाई पी कितना है, बट मुझे इतना पता है ये कितना हो गया, 5/2 ईयर। ठीक है, इसके लिए X% है। ठीक है, अगर मैं X+3% डालूं सेम 5/2 ईयर के लिए कितना, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 5/2x, है ना, रेट इंटू टाइम। यहाँ पे कितना होगा, X+3% है, तो ये कितना होगा, 5/2 इंटू ऑफ X+3%। बेसिकली 5/2, और ये कटेगा तो कितना बचेगा मेरा, 5/2 इंटू 3, यानी कितना, 15/2%। हाँ जी, 7.5 या 15/2। अच्छा वो क्या कह रहा है, वो इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 580 द सेम 585। तो 15/2% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 585। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 39। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 78। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 7800 आ गया। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया होगा मैंने जो बताया, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा के आया हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना आ गया बेटा, 7800। अब वो क्या कर रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। इसका मतलब 7800 पे अब क्या चाहिए मुझे, कितने साल के लिए बेटा, 4×3 = 12 और 2 14, 14/3 इंटू ऑफ 14%, 14/2। तो ये 0 से 0 कट गया, एक कटा 26, यानी 26 गुना 14 गुना 196। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, तो 26 गुना 200 माइनस ऑफ 4, यानी ये कितना हो गया, 5200 माइनस ऑफ 26 गुना 4 कितना हुआ, तो 4। तो ये कितना हुआ, 5096। बताइए कहाँ कैलकुलेशन थी। मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था, दैट क्वेश्चन वाज सेंड बाय स्टूडेंट, कि सर इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 26 गुना 14 कर रहे हो, बट मैंने क्या किया इसको, मैंने 196 को देखा और वहां से 4 माइनस कर दिया। अभी भी तो ये 196 ही है ना, बस यहाँ से हुआ क्या, मुझे 2 0 मिल गया और 104 मिल गया, खत्म होगी बात। आसान क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये भी मेरा एसएससी एमटीएस के साथ साथ 2022, ये ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। A sum of rupees 708 at simple interest becomes 944 in 4 years। यानी 708 रुपए थे, वो बेटा 4 साल में कितने हो गए, 944। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%, इसका मतलब पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से पैसे कितने मिल रहे हैं, पहले ये देखो जरा,
क्या 236 रुपये मिल रहे हैं 4 साल में? तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? 59 रुपीज। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बिना आप क्या निकाल सकते हो? समझ आ गई बात? इसके बिना आप कुछ नहीं निकाल सकते। फटाफट से जरा मुझे अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करके बता दो आपका कितना आ रहा है, जल्दी से। अभी आपका काम है, जल्दी करिए इसको जरा। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैंने कराने तो फिर आपने क्या करना है? जल्दी से करो कैलकुलेशन दो। देखो भाई, अब नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देख लो भाई। देखो 59 का इंटरेस्ट मिला कितने पे? 708 गुना 100%। देखो ये कितना टाइम्स गया? 12 टाइम्स गया। तो ये कितना बचा मेरे पास? 4 × 3 = 12, 25 चौके 100, तो 25/3% आ गया। तो रेट, तो सबसे पहली मेरी इस क्वेश्चन की टास्क क्या थी? व्हाट वाज द टास्क ऑफ दैट क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी टास्क क्या थी? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जब भी आप उसको इंक्रीज कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। बड़े सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। लैक ऑफ प्रैक्टिस इसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट की नॉलेज ना होना इसको बोलते हैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया तो बस सब फिर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंक्रीज बाय 5%, देन द अमाउंट इज अमाउंट ऑफ 675 विल इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट। ठीक है जी, देखो अब मेरी बात सुनो। 25/3% है, इसमें 5 और जोड़ दो, कितना हो गया? 25 + 15/3, यानी कितना हो गया? 40/3%। यानी 675 में कितने और जोड़ने पड़ेंगे भाई? 675 इंटू 40/3 गुना 1/100, और टाइम कितना है? इसको काटो जरा। 25, 25 दूनी 50, 27 पे गया। तीन में 27, 9 चुके कितना होगा? 360। तो कितने से इंक्रीज करेंगे बेटा इसको? 675 5 1035। यस, इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर इसमें मैं इसका इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इनडायरेक्टली उसमें क्या पूछा हूँ मुझसे? इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने मुझसे अमाउंट पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा मेरा। ठीक है, इनडायरेक्टली अमाउंट इज आस्क्ड टू मी। क्लियर? नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए, कृति या कीर्ति invested a sum of money at a certain rate of simple interest per annum for 3 years at Bharat scheme. Oh, sorry, Bachat scheme. Had she invested the same amount in Shiksha scheme for 3 years, which has a 2% higher simple interest rate per annum, the investment would have fetched rupees 540 more. How much did Kriti invested? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, देखने को कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट क्या इसका सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है? आई डोंट थिंक सो। देखो, कृति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट एन फॉर 3। देखो, जो इसने बचाओ स्कीम लगाई है ना, बचत, सपोज करो मैंने बोला 8% है, ठीक है, और दूसरी कौन सी? शिक्षा स्कीम। अब शिक्षा स्कीम के अकॉर्डिंगली कितना ज्यादा है भाई? 2% हायर है, आर प्लस 2%। यहाँ पे भी टाइम 3 ईयर है, यहाँ पे भी टाइम 3 ईयर है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 3R%, और यहाँ कितना हुआ? 3 × R+, यानी 3R+6%। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 540 क्या है इनका डिफरेंस। कि अगर मैंने बात की शिक्षा स्कीम की माइनस बचत स्कीम की, कितना मेरे पास? 40। इसका मतलब 3R+6% माइनस ऑफ 3R%, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 40 माइनस कीजिए 6 की वैल्यू, 6% की वैल्यू कितनी आई? 540। क्या दिख रहा है एक बार? बिल्कुल जी। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? अगर 1% की वैल्यू कितनी आई? 90। 100% की वैल्यू कितनी आएगी?
9000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ कितने आसान आसान से क्वेश्चन है यार, मतलब अगर करने बैठो तो हार्डली 10-20 सेकंड का क्वेश्चन है, बट अगर आपको अच्छी अप्रोच और उसको अप्लाई करना आता हो। क्लियर? चलिए नोट कीजिए जरा इसको। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sum when invested for 2 years at the rate of 10% per annum at a simple interest amount to 4800 on maturity. What is the sum invested? अब इस क्वेश्चन से आसान क्या मिलेगा आपको? देखो, a sum when invested for 2 years at rate of 10% per annum. देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट में खास चीज क्या है, वो क्या रहता है मेरे पास? सेम रहता है बच्चों। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है मेरे पास? सेम रहता है। अगर मैं 1 साल की बात करूं, मेरे को कितना परसेंट मिल रहा है? 10%। तो 2 साल के लिए कितना मिलेगा? 10% पहले का और 10% क्या होगा दूसरे का, यानी बेटा कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इज दैट इट? यस, 20% मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो, अमाउंट टू 4800, इसका मतलब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल मेरे पास 100 था, अमाउंट कितना हो गया? 120%। ये इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे? 4800। ये इसको काट दो, 0 से 0। 12 की वैल्यू कितनी? 48। कितने गुना? 400 गुना। इसको भी 400 गुना कर दो। अब खुद बताओ कौन से उस पे मैंने फॉर्मूला यूज किया? मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया परसेंटेज का, बस। इसको छोड़ के मैंने कुछ भी नई चीज अप्लाई नहीं की है। क्लियर है कि बेटा बात? तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना आपने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या आपके लिए टेस्ट सीरीज का मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो वर्सन, माइक्रो कोर्सेज। अब माइक्रो कोर्सेज एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा। माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है अभी आपने करना है, आप तैयारी एक बार कर चुके हो, माइक्रो कोर्सेज बेसिक उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एक बार पूरा कोर्स कर लिया होता है अच्छे से, ठीक है? तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कुछ में, जैसे मैं बताऊं सिंपल इंटरेस्ट की बात, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी एमटीएस, सारे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के। देखिए यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन है बेटा, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज और माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्स। देखिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, मुझसे बात करो, आई विल गिव यू सम ऑप्शन, मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या मेरे पास, देखिए जैसे मैं मिसलेनियस की बात करूँ, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करता हूँ एमटीएस के लिए, पूरा बंडल कितने गया? 1300, सिर्फ 1340 रुपये का, 1400 को भी नहीं, पूरा 1350 से भी कम। अब मिक्सचर एलिगेशन के देखो 16 रुपये में 65 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। नंबर सिस्टम जहां से हर बार क्वेश्चन आता है एमटीएस का, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम होते हैं बेटा। 63 रुपये में 2 लेक्चर मिल रहे हैं हमको, जबरदस्त वाले, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट 31 रुपये में 2 क्लासेज मिल रही हैं। और ये जो 56 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इसमें क्या कर सकते हो, इसको एक टेस्ट की तरह भी आप दे सकते हो। मतलब 15-20 क्वेश्चन उठाओ, एक बंडल बनाओ और टेस्ट दे दो, और वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा आप बिल्कुल एसएससी का पेपर दे रहे हो, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस 47, 2 लेक्चर, एवरेज 48, 2 लेक्चर। बताओ एवरेज यार 50 रुपये से भी कम में। एजिस का चैप्टर 30, पार्टनरशिप 31, एलसीएम 29, पाइपेशन 26, पोटेंसी 31, परसेंटेज 44, ट्रेन 21, सिंप्लीफिकेशन 80, टाइम एंड डिस्टेंस 41, टाइम एंड वर्क 35, रेशियो प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको बहुत कम दामों पे मिल रही है। तो प्लीज अवेल दैट ऑफर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और 2500 में पूरा कोर्स है बेटा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।